शार्प न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप हेडलाइंस। गंगा नदी में तैरते शवों के मामले में मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस। जहां दोनों राज्य सरकारें गंगा में बहते शवों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं तथा केंद्र सरकार के इस मुद्दे पर चुप्पी साधने पर मानवाधिकार आयोग ने कहा कि इन राज्यों की सीमा विवाद पर चलते मानवता शर्मसार हो रही है। साथ ही दोनों राज्यों में सीमा पर स्थित गांव के रहने वाले लोगों को इसका प्रभाव पड़ता है। जहां सरकारें गंगा को स्वच्छता पर जोर देती आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर एनएमसीजी ने कहा कि यह कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। टीका उपलब्ध नहीं है और लोगों को सुनाए जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए टोन। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फ़ोन पर कोविड टीकाकरण के लिए चलाई जा रही टोन का कोई औचित्य नहीं है जब आपके पास टीका उपलब्ध ही नहीं है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि जब लोग कॉल करते हैं तो उन्हें टीका लगवाने का संदेश सुनाई देता है, जबकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उस टोन का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से कम केस, आईसीयू अभी भी फुल, केजरीवाल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से कम केस आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे के दौरान लगभग 8,500 केस आए हैं। 20 अप्रैल को दिल्ली में 28,000 से ज़्यादा केस आए थे। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर कोरोना की संक्रमण दर घटकर 12% हो गई है। 22 अप्रैल को कोरोना का संक्रमण दर 36% थी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को मास्क पहनना जरूरी नहीं। अमेरिका में जिन लोगों ने पूरी तरह से कोविड वैक्सीन लगवा ली है, उन्हें अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर कोई नया निर्णय नहीं, अफवाह पर ध्यान न दें। सीबीएसई का कहना है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फिलहाल कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। परीक्षाओं को रद्द करे जाने की खबरों को बोर्ड ने अफवाह करार दिया है। बोर्ड का यह भी कहना है कि इस विषय पर कोई अन्य नया निर्णय भी नहीं लिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2014 के बाद पहली बार भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। उग्रवादी संगठन हमास की ओर से किए गए हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 100 से ज़्यादा रॉकेट बुधवार को दागे हैं। इन हमलों में गाजा पट्टी में 35 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल के भी 5 लोगों ने जान गंवाई है। इजराइल में मरने वाले 5 लोगों में केरल की एक महिला सौम्या संतोष भी शामिल है, जो इजराइल में हाउसमेड के तौर पर काम करती थी। कोरोना के बीच देश भर में सादगी से साथ मनाया जा रहा ईद का त्यौहार। कोरोना काल के बीच इस बार ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद के पर्व से पहले देश में कोरोना को देखते हुए उलमा भी संजीदा हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने लोगों से अपील की इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए सादगी के साथ ईद मनाई जाए। मौलाना ने कहा कि ईद के दिन गरीबों और जरूरतमंदों का खास ख्याल रखें और उसकी मदद करें ताकि जो वो खुद को अकेला महसूस ना कर। मौलाना ने कहा कि ईद की नमाज घरों में पढ़ी जाए ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे। 3 दिन के लिए रोका गया 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण गुजरात में। गुजरात सरकार ने बताया कि टीकाकरण को रोकने का यह कदम कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद उठाया गया है। हालांकि राज्य सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन 3 दिनों के दौरान 18 से 44 वर्षों के लोगों के लिए टीकाकरण जारी रहेगा, जिन्होंने खुद को पंजीकृत करा लिया है और जिन्हें एसएमएस प्राप्त हो गए हैं। बता दें कि केंद्र ने सरकारी समिति की अनुशंसा के बाद गुरुवार को कोविशील्ड टीकों
कि 2 खुराकों के बीच अंतराल को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते तक बढ़ाने की मंजूरी दी। WHO ने कहा, महामारी का दूसरा साल होने जा रहा है और भी जानलेवा। जानिए क्यों बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं देने की अपील। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी का दूसरा साल पहले से भी ज्यादा जानलेवा साबित होने जा रहा है। इसके अलावा अमीर देशों में से अपील की गई कि वे अपने बच्चों को टीका न लगाएं, बल्कि गरीब देशों को टीका दें। बता दें, कनाडा और अमेरिका में हाल ही में 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण की मंजूरी दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा, महामारी का दूसरा साल पहले साल की तुलना में अधिक जानलेवा होने जा रहा है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमीर देशों से बच्चों का टीकाकरण टालने की भी अपील की। उन्होंने कहा, मैं समझ सकता हूं क्यों देश बच्चों और किशोरों का टीकाकरण करना चाहते हैं, लेकिन सभी से मैं अपील करता हूं कि इस पर दोबारा विचार करें और इसके बदले कोवैक्स प्रोग्राम के लिए वैक्सीन दान करें। गोवा जा रहे पृथ्वी शॉ को पुलिस ने रास्ते में रोका। दिल्ली कैपिटल के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के स्थगित होने के बाद गोवा छुट्टी मनाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र के अंबोली में पुलिस ने रोक लिया। वे बिना ई पास के गोवा जा रहे थे। उनके पास ई पास नहीं होने की वजह से पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। भारत में कोविड की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में इस समय लॉकडाउन लागू है और कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पृथ्वी शॉ ने कोल्हापुर के रास्ते अपनी कार से गोवा जाने का प्लान बनाया था। महाराष्ट्र में यात्रा करते समय ई पास की व्यवस्था है। ई पास न होने की वजह से करीब 1 घंटे तक पुलिस ने उन्हें रोके रखा। शाह ने जब ऑनलाइन ई पास के लिए आवेदन किया, इसके बाद पुलिस ने उन्हें आगे यात्रा करने की परमिशन दी। गौरतलब है कि पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे में टेस्ट सीरीज में खराब बल्लेबाजी की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया था।